नहीं, बदलाव क्यों होना चाहिए? अच्छी सरकार चल रही है, बढ़िया हाईवे रोड वगैरह, दंगे नहीं हो रहे। पहले हिंदू मुस्लिम कौन कराता था? कांग्रेस कराती थी। जाम खड़े हो जाएंगे, मैं खालिस्तान बनाएंगे। इनकी हिम्मत है खालिस्तान बनाने की। अभी इन्होंने हिंदू को जगा, जिस दिन हिंदू जग गया ना तो कोई नहीं बचने वाला। हिंदू सो रहा है क्या? अब जग रहा है ना, अब लोगों को मालूम है। आप ये बताइए, कांग्रेस में से बड़े बड़े नेता क्यों छोड़ के जा रहे हैं? ये अंदर तो यात्रा कर रहे हैं, अंदर पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, ड्रिंक चल रही है, इतनी यात्रा कर लेंगे? अब सपा के विधायक खींच लेते हैं मोदी जी, मतलब कि जो नाम ले रहे हो ऐसे सपा का, मतलब कितना आपको तो पूछना ही नहीं चाहिए सपा के बारे में। क्यों? क्या करा उनने? गोलियां चलवाई, ये करा वो करा। पहले कोई इंडस्ट्री लगती थी यूपी के अंदर, और जब इन्हीं लोगों का शासन होता था, एक फैक्ट्री बनाने के लिए एक ईंट रखी, नींव रखी, और पता लगा उसके मालिक का बेटा किडनैप हो गया। यही सब होता था यूपी में। सैमसंग की फैक्ट्री अखिलेश यादव ने लगाई, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव ने बनवाया, इकाना स्टेडियम लखनऊ का सबसे बड़ा स्टेडियम है आपके यहाँ का, उसने अखिलेश यादव ने बनाया। लखनऊ की मेट्रो अखिलेश यादव बनवाई। क्या नहीं किया अखिलेश यादव? सब तो यूपी में सब उन्होंने ही किया है, बाकी योगी जी ने तो कुछ किया ही नहीं है ना? तो यही कहते हैं कि योगी जी ने कुछ करोड़, 25 करोड़ जनता को जैसे योगी जी ने संभाल रखा है ना भाई, इतनी शांति, इतना सब कुछ अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा। साला हिंदुस्तान में पहले कुछ हो जाता था तो यूपी में पहले आग लग जाती थी, कभी रामपुर में, कभी अलीगढ़ में, कभी मुरादाबाद में, कभी अयोध्या में। आज कुछ हो रहा है, कोई करके तो देखे। कहते हैं बाबा जी खुद गुंडा बन गए, गुंडे को हटाते हटाते। बड़ी गलत फहमी है, गुंडा नहीं बने हैं वो। अखिलेश यादव तो यही कहते हैं कि गुंडा बन गए। फिर वो अखिलेश यादव की बात ही क्यों कर रहे हो यार? देखिए, यूपी का सबसे बड़ा विपक्ष अखिलेश यादव ही है यार। वो फर्जी वाड़े हैं, उनको कोई काम नहीं है, दल्लागिरी के अलावा कुछ काम नहीं है। मार काट, दल्लागिरी, और इसकी फैक्ट्री बननी है तो इसके लौंडे को किडनैप कर लो, उसकी माँ ये कर लो, उसका वहाँ ट्रांसफ़र कर दो। जिंदगी भर इन्होंने यही काम करे। वो तो कहते हैं कि यूपी की जनता हमसे खुश थी, अखिलेश यादव से खुश थी, सपा से खुश थी। हाँ भैया, बड़े खुश थे। साला शाम होते ही कौन किसकी चेन झपट रहा है, कौन किसकी हो रहा है। साला मंडी में चले जाओ तो बोले लेडीजों पे ऐसे ऐसे चढ़ चढ़ के बैठते थे जैसे पता नहीं इनके बाप क्या ही है सब कुछ। आज साला कोई चूं करके तो देखे। अगले चौराहे पे फिर यमराज बैठे हैं। बिल्कुल, तो यही शासन है ना। अगले भैया पीएम वही हैं, योगी जी। मतलब योगी जी को क्यों पीएम देख रहे हैं आप? अरे भाई साहब, मोदी जी के बाद उन्हीं का ही नंबर है, देश वैसे ही चलेगा। अमित शाह, राजनाथ सिंह, फिर ये कहाँ जाएंगे? तो सेंट्रल के ये सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करेंगे। लेकिन चेहरा प्रधानमंत्री का योगी जी को देख, मोदी जी के बाद। मोदी जी के बाद। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनुराग कपूर है। सर क्या काम करते हैं आप? मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ। प्रॉपर्टी वगैरह का काम कर रहे हैं आप, तो कैसे देख रहे हैं? मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में आपकी नॉलेज होगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब से मोदी सरकार आई है तब से क्या डेवलपमेंट देखने को मिला है इसे? 10 साल के अंदर बहुत फ़र्क दिखा। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत हुआ, एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़ी, एम्स की संख्या बढ़ी, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट्स बढ़े, डिफेंस सिस्टम ठीक हुआ, और देश कम से कम अब एक आवाज़ में सबके पीछे खड़ा रहता है, एक मुद्दे के पीछे खड़ा रहता है। तो फ़र्क तो बहुत हुआ। पहले लोग डर डर के बात करते थे, अब हम लोग दबा के भी बात करते हैं। वर्ल्ड लेवल पे भी अच्छा काम हुआ, जीडीपी बढ़ रही है, और कंट्री में भी काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, और मुद्दों पे भी लोगों की राय बड़ी बेवकूफ़ी से जानी जाती है। लोग खुलकर बात करते हैं, लोग अपनी बात कहने से डरते नहीं हैं। अब ये डर नहीं लगता कि अगर हम ये डिमांड करेंगे हिंदू होने के नाते या मुस्लिम होने के नाते कोई डिमांड करेगा तो डरने की ज़रूरत नहीं है। राम मंदिर 500 साल से डिमांड कर रहे थे, बन गया। बहुत बड़ी बात है देश के लिए, राम मंदिर बनना बहुत बड़ा गर्व का विषय है, तो इसके लिए तो सब हम प्राउड फील करते ही हैं। मोदी जी के ऊपर एक आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने देश बेच दिया है, ये पूरा देश बेच दिया, LIC बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, कई संस्थानें ऐसे हैं जिनको मोदी जी ने बेच दिया है। कैसे देखते हैं? बीमार चीज़ों को क्या करना चाहिए? अगर एक चीज़ सरकार पे बोझ डाल रही है और चल नहीं रही तो सरकार कब तक बोझ भेजेगी, झेलेगी? और उसका बोझ किस पे आएगा? इवेंचुअली सारी जनता पे ही जाएगा, टैक्स बढ़ेगा। बीमार को यहाँ तो आप उसको ठीक करो, और नहीं अगर वहाँ पे काम हो रहा तो उसको बेचो। उसमें LIC तो हमेशा से प्रॉफिट में ही रही है। नहीं, प्रॉफिट में कहाँ रहती है? उसके अंदर अननेसेसरी की योजनाएं चलती है, ढंग से उसको इवेंचुअली करा नहीं जाता, ठीक ढंग से पेश नहीं किया जाता। जो नई चीज़ें ठीक चल रही है उसको बेचने में क्या हर्ज है? अब आप रेलवे में देखो, आप 10 साल पहले में रेलवे देख लो और आज देख लो, आज ट्रेन का स्तर देख लो, एयरपोर्ट्स का स्तर देख लो, रोड्स के अंदर कितना काम हुआ, हाईवेज़ देख लो। आप एक बार देखो 10 साल पहले के हाईवेज़ और आज कनेक्टिविटी देखो कितनी फास्ट हुई है। आपको कहीं जाना है जहाँ पे 10 घंटे लगते थे, 6 घंटे लगते हैं।
रोड्स की तो आप खुद ही देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, ट्रेन्स का स्तर देखो, और 20-30 साल के अंदर देखना जिस तरह से देश चल रहा है बहुत आगे जाने वाला है। ये तो स्टार्ट है अभी। आम जनता खुश है मोदी सरकार से? जनता हर समय खुश नहीं किसी भी रहेगी, कुछ कमियां रहती हैं, लेकिन इन टोटलिटी देखा जाए तो बीजेपी अच्छा काम कर रही है। कुछ कमियां रह जाती हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सारी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें रह जाती हैं, कुछ चीज़ें और बेहतर ढंग से करना चाहती है, लेकिन ओवरऑल जेनरिक देखा जाएगा तो सरकार अच्छा काम कर रही है। लेकिन किसानों के मुद्दों में फेल हो जाती है। किसान दूसरी बार आंदोलन कर रहा है इस समय। सिर्फ एक ही स्टेट से क्यों हो रहा है? बिहार से क्यों नहीं हो रहा? वेस्ट बंगाल से क्यों नहीं हो रहा? महाराष्ट्र से क्यों नहीं हो रहा? और वहाँ पे आपको ये क्यों कहा जाता है खालिस्तान? 1-1 करोड़ की गाड़ी में आते हैं, कौन से किसान है ये? और हर बार यहीं से क्यों स्टार्ट होता है? इलेक्शन से पहले क्यों स्टार्ट होता है? 1 करोड़ की गाड़ी तो बिजनेसमैन ही क्यों चले, हमारे किसान चल रहे, उसमें क्या दिक्कत है? उसको बिजली क्यों फ्री मिल रही है? अगर वो किसान है और इतना ही वो नहीं कर पा रहा तो उसको बिजली भी फ्री चाहिए, उसको MSP भी चाहिए, उसको बाकी चीज़ों में पेंशन भी चाहिए, तो उसको क्या ज़रूरत है 10,000 रुपये की जब 1 करोड़ की गाड़ी लेके जा रहा है? एक्चुअल आदमी को मिले ना, उस पर किसी का विरोध नहीं है। और सरकार क्या करेगी? MSP लेके क्या धंधा करती है सामान बेचने का? क्या सरकार का काम है बैठ के वहाँ से चावल खरीदे, गेहूँ खरीदे और पब्लिक में बेचे? तो सरकार यही काम करेगी क्या? 21,000 करोड़ का बजट जाएगा इसके अंदर, कहाँ से आएगा? वो लोगों के पैसे से जाएगा। तो सरकार चावल खरीद के किसको बेचेगी? क्या ढाबे खोले उसके लिए? तो बाहर भी तो, विदेशों में ही तो बेचा जाता है, यहाँ से भी जाता है। जैसे अभी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर वर्ल्ड में यूक्रेन है गेहूं का, लेकिन अभी यूक्रेन में वॉर चल रही तो गेहूं की कमी होगी, तो इंडिया भी उस चीज़ को एक्सपोर्ट करेगा। तो इंडिया के अंदर आप देखो सर, पॉपुलेशन कितनी है? हम इतनी बड़ी क्या पॉपुलेशन को कैटर कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे 1 करोड़ किसान है, 10 करोड़ किसान है, 50 करोड़ किसान है, तो बैठ के सारा सरकार ये गेहूँ कहाँ पे उसको कहाँ संभालेगी, कैसे रखेगी? बारिश के अंदर सारा अनाज खराब होगा। सरकार का काम अनाज बेचना थोड़ी है, सरकार का काम तो अन्य मुद्दों पे काम करने का होता है। अगर वो बैठ के प्रोक्योर करके ही और लोगों को ही आगे देगी तो सरकार काम कब करेगी? भाई आप ऐसी मार्केट्स बनाओ, किसान ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो डायरेक्ट जनता के अंदर बेचे, अपनी मार्केट को स्ट्रॉन्ग करें। सरकार कब तक बोझ सहेगी उनका? और ये एक ही मुद्दे पे क्यों हो रहा है? एक ही स्टेट से क्यों हो रहा है? बाकी जगह क्यों नहीं होता? तो प्लान्ड है सारा। ईडी का सम्मन भेजा जाता है केजरीवाल को, लेकिन वो कहते हैं कि ईडी का सम्मन इलीगल है। उसके हिसाब से तो बच्चों की कसम भी खा ली उसने, राजनीति में नहीं भी आएंगे, मंगला भी नहीं लूँगा, मेट्रो में जाऊँगा, कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूँगा, इनकी बात भी साथ यहाँ पे आ जाइए। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? उन्होंने तो कसम खाई थी मैं कांग्रेस गठबंधन नहीं करूँगा। आज सबसे पहले गठबंधन कर रहा, जाके हाथ जोड़ा लोगों को, जाके बिहार से लेके बंगाल से लेके कहीं पे कहते हैं कि यूपी के अब 2 युवा एक साथ चुनाव लड़ेंगे और 80 पार जाए, 80 की 80 सीटें यूपी की इन्हीं 2 में जाएंगी, इंडिया गठबंधन में जाएंगी। नहीं, सपना देखने में कोई बुराई थोड़ी है। सपना देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं? पहले भी तो करा उन्होंने तो मायावती से भी गठबंधन किया था। क्या हुआ? राहुल गांधी कहता है कि हम भारत जोड़ो यात्रा, अरे पहले तुम्हारे उसमें पाकिस्तान बन गया, दूसरा बांग्लादेश बन गया, और अन्य जगह में क्या बताऊँ क्या है? तुम यहाँ यूपी छोड़ के तुम जाके वहाँ से म्यांमार से जाके वहाँ से केरला जाके इलेक्शन लड़ रहे हो। भारत जोड़ो यात्रा दूसरी बार निकाल दी। उसके पास काम ही क्या है? काम क्या? और इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी है उनके पास। अरे काम हमेशा देखो, बड़ा होता है वो झुकता भी नीचे। अब झुकना पड़ रहा है उनको कि उन्होंने काम ऐसे कर दिए, झुकना पड़ रहा है और झुकना पड़ेगा उनको। जनता के आगे तो सभी झुकेंगे। नहीं झुकते हैं, जो काम करे वो झुकेगा। उन्होंने काम करे थे उन्होंने, तो सरकार गई क्यों उनकी? 70 साल तक उन्होंने जो राज किया, क्यों मौका दिया? जनता ने मौका दिया है। मौका तभी दिया ना जब काम करने वाला बंदा आया है, जिन्हें 15 साल गुजरात को सुधार दिया। अब 10 साल मोदी जी को दे दिया, अब भी कह रहे बदलाव होना चाहिए। नहीं, बदलाव क्यों होना चाहिए? अच्छी सरकार चल रही है, बढ़िया हाईवे रोड वगैरह, दंगे नहीं हो रहे। पहले हिंदू मुस्लिम कौन कराता था? कांग्रेस कराती थी। अब दंगे क्यों नहीं हो रहे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के? क्यों दंगे नहीं हो रहे? अरे घर घर टॉयलेट, लोगों को गरीबों को घर मिल रहा है, राशन मिल रहा है, सब चीज़ मिल रही है, क्या दिक्कत है? क्या नाम है चाचा आपका? मोहन सिंह है। कहाँ से हैं आप? मैं यहीं दिल्ली से हूँ। काम क्या करते हैं? प्लम्बर का काम करता हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस समय दिल्ली में? आप तो जाते रहते हैं फील्ड में। मैं ऐसा है, बीजेपी के आगे कोई भी नहीं है, ओनली बीजेपी। क्यों उन्होंने काम किया है, जितना इतने सालों में काम नहीं, अब जो काम किया है वो गिनवाते भी हैं, पब्लिक को समझाते भी हैं, मोदी जी हमने ये काम किया, वो काम किया है। लेकिन ये लोग झूठे वादे देते हैं, काम कोई कुछ नहीं करता। किसान क्यों परेशान है फिर? जब अगर राहुल गांधी अगर किसानों को MSP जो फ्री दे रहे हैं, अगर किसान आंदोलन में कितना वो जो यात्रा कर रहे हैं उसमें कितना पैसा लग रहा है, वो क्यों नहीं किसानों को क्यों नहीं दे देते? यात्रा बंद करते, किसानों को देते, समस्या हल हो जाएगी। हैं, ये बताओ, हर दफ़े पंजाब का किसान क्यों करता आंदोलन, क्यों करता? अगर पहले भी तो आंदोलन होते थे ना, लोग शांतिपूर्वक आते थे,
बसों से आते थे, गाड़ियों से होते थे। हाँ, आराम से होता ना। ये कौन सा है कि पब्लिक को डिस्टर्ब करके आप यहाँ पर आंदोलन करो। मार्केटिंग तो लेकिन पुलिस ने की है। अरे अगर ये बताइए, आप पूरा रेला आएगा तो कुछ तो रोकना तो पड़ेगा सरकार को, कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा। इसीलिए तो कहते हैं देश में लोकतंत्र की 6 महीने हत्या का हो राशन का मतलब क्या, आक्रमण करने आ रहे हैं क्या? 6 महीने का राशन लेके क्यों आ रहे हैं? मोदी जी पिछली बार भी नहीं माने थे, 1 साल तक, इस बार भी नहीं माने। न्यूज़ चैनल पे आया था, वो कह रहा था हमारे खालिस्तान से इतना पैसा आया है कि हम एक साल तक वो करेंगे। बताइए, जहाँ हम खड़े हो जाएंगे मैं खालिस्तान बनाएंगे। इनकी हिम्मत है खालिस्तान बनाने की? अभी इन्होंने हिंदू को जगा, जिस दिन हिंदू जग गया ना तो कोई नहीं बचने वाला। हिंदू सो रहा है क्या? अब जग रहा है ना, अब लोगों को मालूम है। आप ये बताइए, कांग्रेस में से बड़े बड़े नेता क्यों छोड़ के जा रहे हैं? इनकी नियति खराब है। किसान, आप जब बताइए, एक आदमी कांग्रेस को छोड़ के जा रहा है, भाजपा में जा रहा है, तो भाजपा में कहता है भाई वेलकम। और जो कहते हैं ना कि ये वॉशिंग मशीन में ढूंढें, कल अमित साहब ने कहा था कि जो भी आ रहा है केस उन पर लगे हैं, कार्रवाई चलेगी, कोई दूध का धुला नहीं होगा, वो भी गिरफ्तार होंगे। लेकिन पार्टी में आने से ये नहीं सोचा कि उन पर केस हट गए, केस चलने हैं। अमित साहब ने कल ये भी बोला था, कल 1 घंटे का भाषण हुआ था उनका, तो उन्होंने स्पीच दी थी। लेकिन ईडी सीबीआई की रेड तो बंद हो जाती है। ईडी सीबीआई तो शुरू से काम कर रही थी, अब भी काम कर रही है। अगर आपके पास, अगर मैं गुनाहगार हूँ, अगर मैं सच्चा हूँ, तो मुझे फिर अदालत का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए ना। आपको सबूत दोगे तो वकील किस लिए बने हुए हैं? अब बेमतलब कोई आप पे इल्ज़ाम लगा देगा? ये बताइए, कुछ सबूत है ईडी के पास या कुछ है, तभी तो जाना पड़ेगा। आप कानून से पढ़ के हो रहे हो। माल मिल रहा है ना, अखिलेश को जब एक्शन हुआ था तब मिले, ठीक है। अभी वहाँ पे वो जो है ममता के राज्य में 50 करोड़ मिले, तो ईडी जो मारे छापे तभी तो मारे, जिसको माल मिल रहा है। हाँ बताओ, ये केजरीवाल तो समझ लो कि अदालत से बड़े हो गए, सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए। नहीं जाऊंगा जी, उसका सम्मान करना चाहिए। अगर कोई बुला रहा है ईडी, अगर जांच है, तुम्हारे पे सबूत है, पेश करो। अगर कह रही कि ईडी का संबंध इलीगल आ रहा है, कोई संवैधानिक है ही नहीं, वकील खड़े करो ना, अदालत में अपन दरवाजा खटखटाओ। आपके पास सबूत है तो 2-3 आदमियों क्यों नहीं निकाल पा रहे जेल से? अगर सबूत है तो कोर्ट है, दरवाजा खटखटाओ ना। अगर बीजेपी के वो है, अगर रिश्वतखोर है, जो भी है, सबूत पेश करो, अंदर डालेगी ईडी। आपके पास कुछ नहीं, हवा पे तीर मत मारो, सबूत दो। हैक करते हैं ईवीएम को। कितने सेंटर है पूरे इंडिया में ईवीएम के? मतलब कितनी जगह पोलिंग, लगभग 10 लाख पोलिंग बूथ है, 10 लाख मशीन्स होंगी। अगर एक पे 10 आदमी भी लगाए जाएं तो 1 करोड़ आदमी को क्या आप सेट कर लोगे? आप 10 जगह सेट कर लोगे क्या? 1 करोड़ आदमी सारे चुप बैठे रहेंगे? ईवीएम अगर हैक हो रही है तो सारी जगह होगी ना हैक। 10 लाख चीज़ों में तो 10 बंदे तो लगेंगे। भाई तू ये बटन दबा के तू वहाँ रखियो, तू ऐसे बचाइयो, कितनी जगह इसको करेंगे? तो 1 करोड़ आदमी के सारे चुप बैठे रहेंगे क्या? ईवीएम कैसे हैक हो सकती है? एक जगह करोगे और उससे कितनी सीटें जीत जाओगे? पब्लिक सेंटीमेंट। लेकिन क्या ये तो कहते हैं ना कि बीजेपी पहले ईवीएम हटाए, उसके बाद बैलेट पेपर से चुनाव करा ले, फिर पता चल जाएगा कौन कितने पानी में। 6 दिन लग जाएंगे इसका रिजल्ट आने में। कब काउंटिंग करोगे उसकी आप? अगर किसी जगह मान लीजिए 10 लाख वोट है, एक एक करके गिनते रहोगे बैठ के उसको आप? पहले भी तो होती थी ये चीज़ भाई। पहले तो यहाँ पे आबादी भी नहीं थी, सारी एग्रीकल्चर थी, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों शुरू किया? तो पहले की तरह क्यों नहीं रहते खाना बदोश बन के? फिर वो लोग कहते हैं कि जापान वगैरह में पहले ईवीएम था, फिर ईवीएम हटा दिया, बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। जापान की आबादी कितनी है ये भी तो देखें। यहाँ हो सकता है क्या? फिर कर्नाटक के इलेक्शंस को क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? वहाँ क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? वहाँ भी कह दो भैया नहीं बनाते सरकार, यहाँ भी गड़बड़ हुई है। हिमाचल में भी कह देना चाहिए था। तो हिमाचल में भी कह देना चाहिए। हिमाचल में सरकार तो गिराने वाले हैं आपका बीजेपी वाले। भाई मौका मिले तो कर ही देना चाहिए ना। सत्ता दी नहीं जाती है, सत्ता अगर मिल रही है तो ले लेना चाहिए। इसमें गलत क्या है भाई? पहले जब बाबरी मस्जिद को बर्खास्त हुआ था 92 में, आप तो खैर अभी काफ़ी यंग, उस समय पैदा भी नहीं हुए होंगे, तो आपको वहाँ तब की एक बात बताता हूँ। उस समय बीजेपी की 4 राज्य में गवर्नमेंट थी, ठीक है। राजस्थान के अंदर थी, यूपी के अंदर थी, एमपी के अंदर थी, और उत्तराखंड में तो नहीं थी। उत्तराखंड तो बना ही 2000 में है। तो 4 स्टेट में गवर्नमेंट थी, एक जगह मस्जिद थी, चौथी गुजरात में थी। चारों जगह इन्होंने 356 वो लगा के, धारा वो लगा के इनको सारी जगह की विधानसभा भंग कर दी थी। तो कब नहीं मिसयूज़ होता? जो राजा बनेगा, ये सत्ता होती है ऐसी जिसको मौका मिले छोड़ना चाहिए भी नहीं, बिल्कुल छोड़ना चाहिए। और आप बताओ मोदी पैसा ले जाके क्या करेगा? बेचारे की कोई फैमिली में है कौन, क्या करेगा पैसे का? भाई जो ऊपर देख रहा है उसको पैसे का करना क्या? ऐसे तो राहुल गांधी के पीछे कोई नहीं, आगे पीछे कोई नहीं। भाई उसकी बहन है, बच्चे हैं, आप बताओ। बहन है, उसका अपना कुछ नहीं। बताओ, आपको राहुल गांधी की बहन के बारे में पता है? हस्बैंड के बारे में पता है? आप मुझे ये बता दो, नरेंद्र मोदी के अलावा फैमिली मेम्बर्स का किसी एक बंदे का नाम बताओ मुझे आप।
जानते हो किसी को आप? से वो कर रहा है। बताओ किसी बंदे के, एक बंदे का नाम बता दो आप मुझे, किसके लिए करेगा? इसके लिए भाई की करियाने की दुकान है उसकी, क्या करेगा पैसे का? और अगर कर रहा है तो देश के लिए कर रहा है। आप इस इलेक्शन के बाद देखना, जितनी पार्टी के लोग हैं ना, सब अपनी अपनी पार्टी छोड़ के इसके इधर भागेंगे। सच्चाई की जीत होगी, झूठ की हार होगी, ये लिख लेना। फिर तो विपक्ष खत्म ही हो जाएगा। जब विपक्ष खत्म हो जाए तो तानाशाही बढ़ जाएगी। खत्म हो रहा है ना, विपक्ष तो खुद ही खत्म हो रहा है। अगर कोई चीज़ बनाता है उसमें सबको शामिल होना चाहिए ना। हम इधर नहीं जाएंगे, इन्होंने मोदी जी ने बनाया, ये हमने मोदी जी ने बनाया। अरे मोदी जी का देश के लिए बनाया गया है कि मोदी ने बनाया है? सब मोदी ने बनाया नहीं, हम मोदी ने, राम मंदिर मोदी ने बनाया था, हम उधर नहीं जाएंगे। देखो देश की बात आती है, सबको एक होना चाहिए। तो पब्लिक का कहते हैं पॉलिटिकल इवेंट था राम मंदिर, मोदी बीजेपी वालों का तो हम क्यों जाएं उसमें? सरकार का 1 रुपया नहीं लगा है, सब ये चंदे से मंदिर बना है ना। सरकार का, भाजपा का कोई आदमी गया उसमें, कोई आदमी भाजपा का नहीं गया है। सब पब्लिक आई है, सबको वो बुलाया गया है जिन्होंने। मोदी जी भी तो थे वहाँ। हैं? मोदी भाजपा के नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। वो भाजपा के नहीं है, हम सबके प्रधानमंत्री हैं। वो तो जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? क्या हैं? वो जब भी, अब उन्होंने, आपने देखा मंदिर जाने से पहले कहाँ कौन कौन से मंदिर गए थे? 15 दिन 16 दिन उपवास रहे ना। इनमें रह लेंगे जो अंदर तो यात्रा कर रहे हैं, अंदर पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हैं, ड्रिंक चल रही है, इतनी यात्रा कर लेंगे? मोदी जी जो निश्चय कर लिया है, अगर इस साल अगर मिल गया तो आप देखना कितने अंदर जाएंगे, इनकी कोई बचेगा नहीं।